हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको गोल्ड की जो क्या कहते हैं लेवल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। अ, कुछ रूल्स हैं उसके, वो पहले आपको समझा दूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि ये स्ट्रेटजीज सिर्फ गोल्ड के अंदर बड़े अच्छे से काम करेगी। आप हैरान हो जाएंगे ऐसे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी एनालिसिस के ऊपर इस मंथ की, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का यहाँ से बाय बनता था, मार्केट यहाँ तक नहीं आई, स्टिल फ्रेश एरिया। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो जो है वो क्या कहते हैं, ये वैलिड नहीं रहेगा। फिलहाल अभी सप्लाई की तरफ मार्केट जा रही है, जैसा आपको बताया था हमने। ये वाला एरिया ये ओरिजिन है, ये सप्लाई है। ठीक है। और यूरो यूएसडी ये भी बाई की तरफ फिलहाल आ रहा है। और आप यहाँ मार्केट थी, आपको मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसको ज़रूर मार्केट नीचे आएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट नीचे आई, अगेन नीचे आई, अगेन लिक्विडिटी बन गई यहाँ पर। मार्केट इसको भी नीचे लेगी, ये लो बन गया, ये वाला लो है, मार्केट इसको भी लेते हुए यहाँ तक आएगी। ठीक है। और जीबीपी यूएसडी भाई, इसमें तो कमाल हो गया, ज़बरदस्त ट्रेड हमारी गई है। इस वीक का ये चैंपियन रहा है यूरो जीबीपी यूएसडी। अगर आपने देखा होगा तो ये रेंज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट इसमें कुछ टाइम रह सकती है। अगर ये ऊपर की जो है लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है, तो ये जो जोन है हमारा, ये बहुत ज़्यादा वैलिड रह जाएगा। या तो ये ब्रेक हो जाए, मार्केट यहाँ पर मार्केट थी, नीचे आई, टेस्ट डीपली टेस्ट नहीं हुआ एरिया। एक मिनट, किसमें देखा था? हाँ, H2 में देखिए मार्केट आई, लेकिन डीपली टेस्ट हुआ नहीं। H1 में हम जाते हैं दोबारा। जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी ली और यहाँ से हम एक और बाय मिला। ठीक है। तो ये तो बाय हमने लिया नहीं, क्योंकि ये जाहिर है हमारे उसूलों के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि एक दफ़ा टेस्ट हो गया था। चांसेस थे कि दोबारा जाएगा, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते। लेकिन जो आपको बताया था सेल का टारगेट, ये ये आपको एरिया बताया था, एग्जैक्टली मार्केट ने टच किया है और नीचे आई है। ज़बरदस्त ट्रेड मिली हमें, मिली है यहाँ से। ठीक है। फेक आउट हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे आई है। ऑजी यूएसडी का यहाँ से बाय बताई थी, मार्केट नीचे नहीं आई, लेकिन अभी मार्केट सप्लाई में खड़ी है। ठीक है। सप्लाई एरिया में मार्केट खड़ी है। देखते हैं वॉयलेट होती है या यहाँ से रिजेक्ट होती है। अभी होगा क्या, ये पता लग जाएगा। ठीक है। फिलहाल मार्केट सप्लाई में खड़ी है। तो जीबीपी की हमारी एक अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड रही है, बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह से। अच्छा, अब आ जाते हैं गोल्ड पे। दूसरा चार्ट खोल लूँ, ये रहने देता हूँ गोल्ड का। अच्छा, यही वाला forex.com। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको ज़रा समझा दूँ। पहला तो ये कि हम जो है वो डेली में क्या कहते हैं, डेली के अंदर ट्रेंड देखेंगे। ठीक है। डेली की क्लोजिंग देखेंगे कि क्या चल रहा है, और H4 में देखेंगे, देन H1 में आएंगे। 3 टाइम फ्रेमों का इसमें इस्तेमाल होगा, डेली, H4 और H1 में हमें एंट्री लेनी है। इससे नीचे नहीं जाना, वरना आपको फॉल्स टारगेट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फॉल्स जो है मूवमेंट मिलेगी। और दूसरा ये कि हमें एक शार्प मूव चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। स्ट्रक्चर वगैरह को भूल जाएं आप। ठीक है। वो हम ट्रेंड देख रहे हैं, सिंपल सी स्ट्रेटजी है इसमें
किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं है, किसी स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं है। सिंपल आपने एक शार्प मूव देखनी है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये एक सप्लाई एंड डिमांड क्या कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एक ऑर्डर फ्लो टाइप ये स्ट्रेटजी होगी कि मार्केट एक शार्पली मूव जहाँ से देगी ना, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ एक मूवमेंट दिखेगी और उसके ब्रेक होने का हमें वेट करना है, ठीक है। ये जैसे एक शार्प मूव है, मार्केट आई, अब हमें यहाँ से सेल नहीं करना। ये तो सेल हुई थी ना मार्केट की, ये सेल नहीं करना। सेल हम उस सूरत में करेंगे जब मार्केट यूं ऊपर जाएगी और एकदम से रिजेक्ट खा के नीचे आएगी। जब ऐसा होगा तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ रख के सेल आउट कर देना है लास्ट लो तक, ठीक है। या फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए एक अच्छी खासी कैंडल से, तो रीटेस्ट में अगर इसी तरीके से रिजेक्शन मिलती है देन हम बाय कर ले। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे अंदर आ जाए और फिर अंदर से आप बाय करें, नहीं। यहाँ पे रिजेक्शन मिले कैंडल की तो यहाँ से हम बाय कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी एक, मैं ज़रा क्लोज कर दूँ इस सबको। ठीक है, अभी गोल्ड सिंपल चल रहा है। डेली में देखते हैं पहले। अब ये कल की डेली है, हमें बता रही है कि मार्केट ऊपर ही जा सकती है, ठीक है। अभी सप्लाई एंड डिमांड वाला जो अपना जहन है ना, उसको आप हटा लें। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ। और हाँ, तीसरा रूल मैं बताना भूल गया कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ट्रेंडिंग होगी तो आपको ही इसमें जो है वो नुकसान हो सकता है। इस स्ट्रेटजी से मार्केट रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो रेंज हो गई वो हो गई, ये हो गई, ठीक है। और ये वाला लो हो गया। इससे ऊपर जाएगी तो हम फिर ऊपर की कोई मूव देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारी ये रेंज हो गई। H1 में जाते हैं। H4 में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें डेली में ही दिख गया, ठीक है। ये हो गई हमारी एक रेंज। ये तरीका बता रहा हूँ आपको सिर्फ मैं, आपने किस तरीके से खुद इसको बैक टेस्ट करना है, ऐसे ही घुस नहीं जाना, ठीक है। खुद आपने बैक टेस्ट करना है इस चीज़ को। अब मैं इसको ज़रा सारे को रिमूव कर दूँ, ठीक है। आपको पता लग गया। अब हमें एक मूव देखना है। आपने रूल याद रखना है जो मैंने आपको अभी बताया था। अब एक शार्प मूव है ये, सिंपल आपने इसका जो सबसे हाई है वो इसको क्लोज कर देना, ठीक है। अब इसका वेट क्या करना है, क्या बताया था मैंने, या तो मार्केट रिजेक्ट खा के नीचे आए, ठीक है, तब सेलिंग बनती है। अब 100% नहीं है होगा कि वो आपके फेवर में चली जाएगी, चांसेस होते हैं उसमें भी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही 100% आपके फेवर में जाए, चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस आप रखेंगे उसमें जो है 70 to 80% चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट फेवर में जाए, लेकिन ये किसी तरीके से काम कर रही है। या तो मार्केट अपना रिजेक्शन में जाए, या फिर मार्केट ब्रेक करे और नीचे की तरफ रिजेक्शन में जाए, फिर हमारी एंट्री बने। अब देखें यहाँ क्या हुआ। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखनी है, 3-4 दफा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ये हो गई ना, जैसे ये बन गई, इसको तो हम ऐसा लिक्विडिटी देखेंगे। ये भी लिक्विडिटी है। अब देखें जो मैंने आपको बताया था, मार्केट ने ब्रेक किया लेवल को, ठीक है। ये मार्केट का लेवल हो गया, मार्केट ने ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल से, नीचे आई, मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ छोटी सी एक लिक्विडिटी बन गई। यहाँ पर मार्केट ने क्या बताया था मैंने आपको, नीचे की तरफ से रिजेक्ट कर, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती ना तो एंट्री बनती नहीं थी, तो फिर यहाँ पे सेल की एंट्री हम देखते हैं, ठीक है। मार्केट आती यहाँ पर, सेल की एंट्री में हम एंटर हो सकते थे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। मार्केट ने रिजेक्ट किया, अगेन रिजेक्ट किया, और ये हमारे को एक कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पर बाय की, मार्केट को बाय में जाना। और फिर आप देखें ज़बरदस्त बाय में गई है मार्केट, ऐसा ही है। और ऐसे नहीं गई, ये देखें यहाँ पर दोबारा आई मार्केट ने,
मार्केट ने अगेन रिजेक्शन दी यहाँ पर, अगेन रिजेक्शन दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर डीप डाउन जाएंगे तो पता लगेगा हमें, यहाँ पे बहुत सारे लोग अगेन बाय के मूड में होंगे जिन्होंने अपने लिक्विडिटी यहाँ रखी होगी। मार्केट ने अगेन क्या किया, ऊपर गई। अब देखें मार्केट ने अगेन यहाँ जितने बायर थे उन सबको सफाया किया, एक मूव दिया, देन अगेन यहाँ मूव दिया बाय का, हमें छोटा सा एक और एंट्री यहाँ तक मिल गई। लेकिन यहाँ पे लोगों को बाय में फंसा के मार्केट ने इसको ब्रेक किया इवेंचुअली और नीचे की तरफ। ये हो गया एक हमारा लेवल। एक और मिसाल ले लेते हैं, एक शार्प मूव देख लेते हैं हम। मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और शार्प मूव नीचे की तरफ, ये वाला। ये हम अभी भूल जाएं, ये हुआ नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट रिजेक्शन मारा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे ही इसने करी है तो आपने एंट्री आपकी यहाँ पे बन जाएगी सर। देखें एग्जैक्टली कैसे ज़बरदस्त तरीके से काम किया मार्केट ने। ये रिजेक्शन मारी क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, रेंज में आपको ऐसे ही दिखेगा, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी होगी मार्केट रिजेक्ट मारेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। मार्केट ने रिजेक्शन लगाई और देखे मार्केट ने एक नीचे का मूव दिया, अगेन मार्केट आई और इस मूव को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि कोई रिजेक्शन नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने एक मूव दिया, अब मार्केट गई ऊपर की तरफ, ब्रेक किया, नीचे की तरफ अगेन क्लोजिंग दी, लेकिन रिजेक्शन में दी है यहाँ पर। और इस जगह पे हमें एक कंफर्मेशन मिल गई अगली कैंडल में, पिन बार टाइप, मार्केट ऊपर की तरफ रवाना हो। अब देखें अगेन मार्केट ने यहाँ नीचे की तरफ रिजेक्शन दिया और थोड़ी सी मूव मिली, इसको नहीं मानते चलें, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे मान लें ऐसे हिट हो गया या कुछ भी हो गया, यहाँ पे ये एक गलत हो गया। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखा होगा तो आपकी एक अच्छी मूव मिली है यहाँ पे आपको। अगर होल्ड रखा है यहाँ पे रिजेक्शन के नीचे, तो ये देखें एक अच्छी मूव मिली है, थोड़ी देर से मिली, लेकिन मार्केट ने ऊपर की तरफ कितनी ऊपर गई है देखें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारा एक सेटअप भी है इस जगह पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रेंज हो गई, अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ये हमारी सप्लाई भी है यहाँ पर, ये मैंने आपको दिखाई दी, ठीक है। इस वाले चार्ट में खोलूँगा तो ये गायब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं खोल रहा इसको भी। यहाँ हमारी सप्लाई भी है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको इसके साथ आप मिलाएंगे तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड को साथ नहीं मिलाइएगा। यहाँ सिर्फ लिक्विडिटी की बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है कि आपने किस तरीके से लेवल ट्रेड करना है। लेवल जब इस तरीके का एक शार्प मूव आए तो आपने वेट करना है कि मार्केट उसके साथ करती क्या, रिजेक्शन मिले, ठीक है, सेल की कैंडल बने, आपने सेल कर देना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपका ऐसे लेट हो जाएगा। रिजेक्शन मिली यहाँ पर, पाई की कैंडल मिली, कंफर्मेशन मिल गई, और अगर यहाँ पे भी आपने टेक प्रॉफिट लिया तो आपको कुछ ना कुछ मिल गया। मार्केट दोबारा यहाँ पे आई नहीं है, इसके बाद आई है, इस सप्लाई के बाद आई है मार्केट नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मूव क्या है, एक और मूव है हमारा ये वाला, एक शार्प ले आई है ना मार्केट नीचे। अब अगर ब्रेक होता है तो ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला, ये हाई और ये वाला जो लोअर हाई है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, ये वाला जो लोअर हाई है और ये वाला हायर हाई है, ये रेंज बन जाएगा। और गोल्ड को आप देखेंगे, गोल्ड इसी तरीके से रेंज में रहता है ज़्यादातर। अगर मैं आपको H4 में दिखाऊं, ये देखें, ये आपकी लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। मार्केट देखें कितने टाइम तक मार्केट रेंज में रही है, फिर जाके रेंज टूटी है, ठीक है। आप इससे पीछे चले जाएं, कि देखें मार्केट कितना रेंज में रही है।
जस्ट आपने देखना है कि फ्लो कहाँ आया, एक यहाँ फ्लो आया, ठीक है। चले हम इसको भी ले लेते हैं, लगा हुआ है पहले से लेवल लगा हुआ, हम इसको ले लेते हैं। अब ये लो हो गया मार्केट, हमें देखना है कि मार्केट ने इसके साथ करना क्या है। आए मार्केट ने इसको बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती थी, ठीक है। ये मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा, और ना ही ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक एंड रीटेस्ट में आप फेल होंगे, वो कैसे ही आपको अगले मूव में पता लग जाएगा। ब्रेक एंड रीटेस्ट आपने नहीं करना। मार्केट ने एक बिल्कुल लो फीक जो ये रिजेक्शन वाले मूव है उसके साथ गई, इससे पता लग रहा है मार्केट गिरी। अगेन रिजेक्शन मिली, जो मैंने आपको बताया था, रिजेक्शन मिली, ऊपर क्लोज हुई, बाय की कैंडल बनी और बूम, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी इसकी, जो ब्रेक एंड रिटेस्ट वाले यहाँ बैठे थे, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये भी एक शार्प मूव है। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं इसके हाई पे। मार्केट यहाँ आई, यहाँ जितनी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी का आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप यकीन जाने मज़ा आ जाएंगे आप। लेकिन किस तरीके से मार्केट ने सारी जितनी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया। हमें नीचे की तरफ अच्छी खासी रिजेक्शन नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ पे अगर H1 में जाएंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा। ये देखें H1 में हमें एक यहाँ पे रिजेक्शन, बाय कैंडल और एक यहाँ तक का हमें मूव मिल गया। अच्छा खासा मूव है, काफ़ी है, ठीक है, H1 के हिसाब से। तो ये इस तरीके से काम करेगी लेवल आपकी स्ट्रेटजी। जहाँ से फ्लो होगा आपने सिर्फ उस एरिया को नोटिस करना है। और H1 में आप काम करें, रेंजिंग मार्केट में काम करें, आप हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं जो है वो उनके लिए दे रहा हूँ जो एक सिंपल सप्लाई एंड डिमांड पे काम नहीं करते वो लोग, या पता नहीं किन किन इंडिकेटरों में फंसे हुए। यहाँ देखें कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, आपको सिंपल मार्केट का बिहेवियर, आपको थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन का पता है ना, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी ये स्ट्रेटजी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। इसको रीटेस्ट करें, बैक पे जाएं, और पेयर्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा दिखेगी क्योंकि गोल्ड ज़्यादातर जो है वो रेंज में रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत कम बनाता है। अभी तो ये जंग वंग का माहौल है, इसलिए ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, वरना यहाँ से मार्केट गिर सकती है, कहीं से भी गिर सकती है मार्केट। ये ज़्यादातर रेंज में रहता है। एक दफ़ा जब एक मूव आ जाता है मार्केट में, इसमें गोल्ड में, तो काफ़ी लंबे अरसे तक मार्केट रेंज में पड़ी रहती है, और रेंज के अंदर आपकी जो है ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है, लेवल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई बताना, मुझे काम आए जब भी बताना। बाकी एनालिसिस भी आएंगे इंशाल्लाह। और एडा ने भाई कमाल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है। ये आपके साथ शेयर किया था मैंने H4 का, स्टोरी में शेयर किया था मैंने, और उसमें लोग देखते नहीं, स्टोरी में 150 लोग आए थे। तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया था। H4 की कैंडल यहाँ पे बनी थी हमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों यहाँ पे आपको बाय का बताया था। देखें यहाँ कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इवन ये तो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ से क्यों बाय ली। आपको पता मैं वैसे भी इसका होल्डर हूँ, और इसमें ज़बरदस्त ट्रेड मैंने आपको यहाँ बताया था कि मार्केट को बाय में दिख के एकदम से मार्केट क्रैश कर सकती है, और ये यहाँ से बाय जा सकती है। देखें मार्केट काफ़ी अच्छे खासे अरसे तक यहाँ रेंज में रही है। मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है, सारी लिक्विडिटी देखें यहाँ की ग्रैब की, डिमांड उठाई और बाय में, अभी तक बाय में है। और इसका जो टारगेट है हुआ वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं लगा देता हूँ बल्कि, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको पूरा भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, और अच्छे
क्योंकि मैं मार्जिन ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेल आउट का देखूँगा। ठीक है, इसका जो टारगेट होगा वो ये होगा 1.37, इसका ये टारगेट होगा। अब आते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे आपको क्यों डिमांड का बताया था। ये इसलिए बताया था, देखें फॉरेक्स की और क्रिप्टो की साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। आप इसमें काम करेंगे, मैं तो खैर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, आप जाके समझ में भी आई है। फॉरेक्स की और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें ये है, फॉरेक्स में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आपका जो लेवल है वो टूट जाता है। जबकि क्रिप्टो में अगर मैं डेली में जाऊँ तो मार्केट एक लेवल तक गिरती है, समझ रहे हैं? मार्केट एक लेवल में गिरती है और मार्केट रेंज में चलती रहती है। अब ये देखें, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले भी बहुत ज़्यादा कमाल है। ये देखें, अब ये एक रेंज है मार्केट की, ठीक है, ये मार्केट की एक रेंज है, ये वाला हाई लेवल। अब यहाँ कितने टाइम तक मार्केट रही है, ऊपर गई देन अगेन इसमें आ गई। सेम यहाँ पे हो रहा है, अभी भी यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है। एक शार्पली मूव अप डेली के अंदर हमें ये दिखा, और यहाँ से मार्केट फिर गिर सकती है और अगेन मूव कर, मार्केट एक हद तक गिरती है नीचे। यहाँ पे सेल ज़्यादा होता है और बाय कम होता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डिमांड दिखती है अच्छी सी, एक मार्केट ठीक ठाक गिरी नीचे और आपको एक अच्छी सी डिमांड दिखी, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, लिक्विडिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ लिक्विडिटी थी, सेम मैंने सिंपल लिक्विडिटी जो है वो स्ट्रेटजी पे काम किया। देखें मार्केट कितने बुरी तरह की गिरी, और यहाँ से अच्छे अच्छे वो लग रहा होगा कि यहाँ से मजीद सेल जाएगी, बट यहाँ पे डिमांड थी जो हमने मार्क की हुई थी, मार्केट ने टच किया, अगेन टच किया और बूम ऊपर, ठीक है। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, इसमें ज़्यादा खतरा नहीं होता, आराम से होल्ड कर सकते हैं। फॉरेक्स में होल्ड करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इक्विटी है वो घटने लग जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू डी वैल्यू होती है स्पॉट मार्केट में, तो आपके जो इक्विटी है वो वहीं रहती है, ठीक है। तो इसमें होल्ड करना ज़रा आसान रहता है। मार्जिन ट्रेडिंग में करता हूँ, उसमें भी आप होल्ड नहीं कर सकते, सेम फॉरेक्स की तरह है वो भी, उसमें आपकी इक्विटी कम होने लग जाती है, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर है वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, क्रिप्टो में मैं इतनी बना नहीं सका, लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा किस तरीके ग्लास नोट वगैरह देखने हैं, ठीक है। किस तरीके से जो एक्सचेंजेस का इन एंड आउट जो इक्वेशन है वो देखनी है, कैसे आपने जो है उनको देख के कॉइन सिलेक्ट करना है। मैं क्यों ये एडा के बार बार बोलता रहता हूँ, ये समझ लें ये एथेरियम है दूसरा, और इसकी वजह है बहुत बड़ी, ठीक है। इंशाल्लाह कि कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं क्रिप्टो पे भी, इंशाल्लाह बनाया करूँगा। काफ़ी दोस्त क्रिप्टो वाले भी कह रहे होते हैं। आजकल मेरा फोकस ज़रा फॉरेक्स पे था, तो मैंने चलो आप दोनों साथ ले लेके चलेंगे। क्रिप्टो में एक अच्छा वक्त आ रहा, अब जब से मार्जिन ट्रेडिंग शुरू की है मैंने, तो मैं इसमें भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर फ़ायदा ये है, आप लेवरेज लेके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं इसमें, लेकिन लॉस भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी, इस पर अच्छे से वर्क करें, बैक टेस्ट करें। नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी, मैंने सोचा आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल काम करे, हर वक्त काम करे। आपने बहरहाल सप्लाई एंड डिमांड, तो आपने स्टिक रहना है इसके साथ, ये तो आपके सामने इसके रिजल्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।